हमारे बीच विराजमान हैं महामंडलेश्वर श्री स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज, जो कि पठानकोट से आए हैं। उनके संबोधन के लिए भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने संबोधन के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन करें। बोलो भागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, भारत माता की, गौ माता की, सत सनातन धर्म की। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से श्री रघुनाथ नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं यतीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, करुणालय वरुणालय भक्तवत्सल सीताराम हनुमान भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस तपोस्थली, इस सिद्धपीठ भागेश्वर धाम की पावन धरा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान आदरणीय पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज, मंच पर विराजमान भगवती स्वरूपा अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋतंबरा माता जी महाराज, मंच पर विराजमान बद्रीनाथ भगवान के बड़े परम लाडले आदरणीय पूजनीय यज्ञ सम्राट श्री बाल योगेश्वर जी महाराज, मंच पर विराजमान विश्व विख्यात कथावाचक आदरणीय कृष्ण ठाकुर जी महाराज के आत्मज्ञ उनके ही स्वरूप श्री इंद्रेश जी महाराज, अने जितने भी वरिष्ठ महापुरुष बैठे हैं सबको नमन प्रणाम। आज मैं पहली बार इस पावन धरा पर आया हूँ भागेश्वर धाम में। पूज्य महाराज जी पठानकोट पंजाब में कथा करने के लिए गए थे, तो उस समय महाराज जी के पास मैं कथा सुनने के लिए पहुंचा था। तो मैंने वहां पर क्या देखा, कई लोग अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे, कई प्रकार के वाद विवाद आदि कर रहे थे। लेकिन उस समय जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूं कि जब महाराज जी कथा कर रहे थे तो उस समय इनके आसपास हनुमान जी महाराज का प्रकाश घूम रहा था। इस मंच पर, इस धाम में ये सत्य बात मैं कह रहा हूं। और उस समय मेरे अंदर क्या विचार आया कि जैसे सतयुग में भगवान वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और इस पृथ्वी को जल से निकालकर जल के ऊपर स्थापित किया, जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारा और धर्म की स्थापना की, जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल आदि राक्षसों को मारा, धर्म की स्थापना की, वही परम सत्ता जो है, वही परिपूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जो है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए हैं, जो निडर होकर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। हम लोग कथा पढ़ते थे कि हमारे ऋषि मुनि महामुनि
तप करते थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे, लोप हो जाते थे। वो अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे मन की बात को जान लेते थे। और कई लोग क्या कहते थे, ये सब कथा कहानियां बनी हुई है महाराज, कौन किसी के मन की जान सकता है, कौन किसके मन की पहचान सकता है। लेकिन पूज्य धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी के ऊपर जो हनुमान महाराज जी की अपार कृपा है, जो सन्यासी बाबा जी की अपार कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा है, ये बात सिद्ध करके बता दी कि हमारे सनातन में कितनी शक्ति है और हमारा सनातन क्या नहीं कर सकता। हमारा सनातन जो है ये महान है। उस सनातन की रक्षा के लिए हम सब जितने भी संत हैं, इस मंच से मैं आश्वासन दिला रहा हूं आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज को कि 13 अखाड़े आपके साथ हैं। सभी जितने भी आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, सब आपके साथ है। भारत के सभी संतों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप और आगे बढ़े और सनातन के लिए गरजें। सभी संत महापुरुष आपकी, जैसे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है ना, और शरीर उससे ही चलता है, रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं चल सकता, ऐसे ही महाराज आपकी रीढ़ की हड्डी सारे संत महापुरुष हैं, सभी महापुरुष हैं। और विषय दूसरा था कि जो हमारे मठ मंदिर आदि हैं, उनको सरकार से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। मंदिर का पुजारी जो दिन रात भगवान की आराधना करता है, उसको खाने के लिए कितना भोजन चाहिए महाराज? 2 टाइम भोजन करेगा या 3 टाइम भोजन करेगा। उसका परिवार है, वो कितना टाइम भोजन करेगा? 2 टाइम 3 टाइम भोजन करेगा। वो जो भी मंदिर का पैसा है उसको समाज की सेवा में ही लगाएगा। मत सरकार के मन में भी भ्रांति हो कि पता नहीं ये पुजारी पैसा कहीं और ले जाएगा, या संत पैसा पता नहीं कहां इकट्ठा करेगा। संत की वृत्ति परोपकारी होती है, हितकारी होती है। संत परोपकारी दृष्टि से देखता है। संत संगत का पैसा, लोगों का पैसा अपने ऊपर निजी वर्तता नहीं है, अपने ऊपर निजी इस्तेमाल नहीं करता। वो संगत का पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल करता है। संत का यही मानना होता है कि मेरे भारत का एक भी बच्चा गरीब ना रहे। महाराज स्वामी विवेकानंद महाराज जब विदेश यात्रा के लिए गए सनातन का प्रचार करने के लिए, तो उनको एक बढ़िया कमरे में ठहराया गया। तो उन्होंने क्या किया कि पलंग जो बढ़िया था ना, उसके ऊपर नहीं सोए, सरहना उठाया और भूमि पर सोए। जो कमरा साफ करने वाला आया उसने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज इतना बढ़िया पलंग त्याग कर, इतना बढ़िया बिस्तरा त्याग कर भूमि पर आसन लगाए हैं, और इनका जो तकिया है, जो सरहना है, ये तो गीला है। क्यों? कारण उनसे पूछा कि महाराज इतना बढ़िया पलंग आपको मिला, आप उस पलंग को त्याग कर भूमि आसन क्यों लिए हो, भूमि के ऊपर क्यों लेटे हुए हो? कहते मैंने संकल्प किया है जब तक मेरे भारत की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। मेरे भारत का एक एक बच्चा जो है वो अमीर होना चाहिए, तभी तो विश्व हिंदू, ये जो हमारा भारत है ये बनेगा। यही संकल्प लेकर हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज चले हैं और हम सब इनके साथ हैं। सभी संतों का आशीर्वाद साथ है। और देखो प्रयागराज में अगले साल कुंभ आएगा, है ना महाराज, और शुरुआत आपने कर दी है। 3 प्रकार का तीर्थ, एक बात कहकर वाणी को विश्राम दूंगा। पहला स्थानीय तीर्थ, दूसरा जंगम तीर्थ, तीसरा घाट में तीर्थ। यहां पर तीनों तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं महाराज। स्थानीय तीर्थ बालाजी महाराज विराजमान है, भागेश्वर सरकार यहां पर विराजमान है। जंगम तीर्थ मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम
तीर्थ राजू साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधवा। साधु के दर्शन ही जो है वो तीर्थों का पुण्य देते हैं। ये जंगम तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ, संत महापुरुष जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और तीसरा घट में तीर्थ, हमारे घट में गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या। और महाराज गुरु की कृपा से इन्होंने अपने घट में तीर्थ प्रकट किए, इसलिए यहाँ पर तीनों तीर्थों का निवास है। और संकल्प हो चुका है भारत को विश्व गुरु बनाने का। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे यशस्वी, ऐसे तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी मिले हैं, और जिनकी प्रेरणा से सारे संत महापुरुष चल रहे हैं और संतों की प्रेरणा से वो चल रहे हैं। यही बात कहते हुए विश्राम दूंगा। यदि कोई कटु वचन, जहां कोई बुरा शब्द कहा गया हो तो क्षमा जाचक हूं। संतों के चरणों में प्रणाम। भागेश्वर धाम की, भागेश्वर धाम की जय।